आज हम बात करेंगे कि हमारे स्मार्टफोन में बहुत सारे ऐप्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जिनका हम यूज भी नहीं करते, लेकिन उनका हमें पता भी नहीं चलता कि आखिर हमने लास्ट टाइम उसका क्या यूज किया, क्या कभी हम उसका यूज भी करते या नहीं करते। तो आज ऐसे ही ऐप्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से ऐप है जिनका हम यूज नहीं करते लेकिन वो हमारे फ़ोन में है। फ़ोन में होने से एक तो बात है फ़ोन की मेमोरी को रोकेगा, दूसरी बात फ़ोन भी हैंग होने लग जाएगा क्योंकि हम उसका यूज नहीं करते हैं, अनुपयोगी हमारे लिए फालतू की चीज़ है, लेकिन फिर भी हमने उसको फ़ोन में जगह दी है तो फ़ोन की मेमोरी रोक कर बैठा है। तो लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को पता ही नहीं चलता, बहुत सारे ऐप्स होते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता कि मैं कौन सा ऐप को यूज नहीं करता। सो आज हम यही बात करेंगे कि कैसे आखिर पता लगाएं कि फ़ोन में इतने सारे ऐप है कि उनमें से कौन सा ऐप हमने लास्ट टाइम यूज किया था और किसका बिल्कुल भी हम यूज नहीं करते हैं। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। देखो मैं अपने फ़ोन में दिखाता हूँ कितने सारे ऐप्स हैं। देखो मैंने वीडियो बनाने से पहले बहुत सारे ऐप्स को डिलीट कर दिए थे। मुझे वीडियो भी बनानी थी, मैं इसका ध्यान नहीं कर पाया। जब मैं ऐप्स को डिलीट कर रहा था ना, तब मुझे याद आया कि क्यों ना इस पर ही एक वीडियो बना दें। ठीक है, इसलिए मैंने बहुत सारे ऐप्स को डिलीट कर दिए, लेकिन फिर भी मेरे छूट गए इसमें से डिलीट करना। तो अब मैं दिखाता हूँ। देखो कौन कौन से ऐप है जिनका हम यूज नहीं कर सकते, कैसे पता लगाएं। प्ले स्टोर को ओपन करना। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद इसके देखो लेफ्ट साइड में 3 लाइन है, इस पर टच करना। जैसे इस पर टच करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा माई ऐप्स एंड गेम्स, इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद इसमें हमें कुछ ऑप्शन मिलेगा। पहला अपडेट्स, दूसरा इंस्टॉल, थर्ड लाइब्रेरी और फोर्थ है बीटा। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, जो ये सेकंड ऑप्शन है ना इंस्टॉल, इस पर टच करना है। तो चलिए मैं इस पर टच कर देता हूँ। इस पर टच करेंगे तो देखो हमें क्या करना है, फिर यहाँ पर जो नीचे इधर साइड में 3 लाइन है, इस पर हमें टच करना है और यहाँ पर हमें सेट करना है लास्ट यूज। ठीक है, इस पर हमें टच कर दें। तो इस पर टच करेंगे तो इसमें जो सबसे पहली जो करंटली हमने यूज किया है जो ऐप वो दिखा देगा। फिर उसके बाद उससे पहले कौन सा यूज किया था, उससे पहले कौन सा यूज किया था, तो सारे ऐप दिखा देगा। ठीक है ना। जैसे देखो ये व्हाट्सएप मैंने 4 दिन पहले यूज किया था। ठीक है ना, ये सब कुछ दिखा दे। दूसरा व्हाट्सएप मैंने 7 दिन पहले यूज किया था। ठीक है, ये सब कुछ दिखा देगा। जितनी हम नीचे जाएंगे तो इसका मतलब है वो ऐप्स को हम बहुत कम यूज करते हैं, जितनी हम नीचे जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो बहुत कम मैं इनको यूज करता हूँ। तो ये वाला ऐप देखो, इसको मैंने 46 वीक पहले यूज किया था। तो ये मेरा अब कोई काम का नहीं है, कभी कभी काम आता है। ठीक है ना। तो हम ये इसका नाम हम नोट कर लेंगे भाई कौन सा है ये। नोट करने के बाद हम उसको आसानी से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है ना। जितना हम जो नीचे वाला ऐप है, इसका मतलब उसका यूज हम बहुत पहले किया था। ठीक है, वो जो सबसे ऊपर आएगा इसका मतलब है उसका यूज हमने करंटली किया है। ठीक है ना। जैसे मैंने अभी ये वाला सिनेमा का यूज किया है, फिर उससे पहले मैंने यूट्यूब चलाया था, फिर उससे पहले हमने ये चलाया था। ठीक है, ये टाइम भी आ रहा है 2 मिनट पहले, 24 मिनट पहले, 43 मिनट पहले। ठीक है, तो ये सब कुछ इस पर आ जाएगा। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि भाई हमारा जो किस ऐप्स को हम यूज नहीं करते। ठीक है, तो उनका यहाँ से नाम नोट कर लेना। नाम नोट कर लेने के बाद क्या करना, जैसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ, कोई सा भी ऐप डिलीट करना चाहता हूँ तो इनका नाम नोट कर लेना। फिर उसके बाद बैक आ जाना, फिर यहाँ पर उन्हीं ऐप को ढूंढना कौन कौन से ऐप है। ठीक है, फिर उनको इस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका है कि हम किस प्रकार से ऐप्स को सबसे पहले इसमें दिक्कत यही होती है कि किस ऐप का हमने लास्ट टाइम कब यूज किया था। ठीक है ना, तो वहाँ से प्ले स्टोर से आसानी से पता लगा सकते हैं। और एक और बात ध्यान रखना, जब हम उन ऐप्स को डिलीट कर देते तब हमें फ़ोन की मेमोरी में जाना है। मेमोरी में इंटरनल मेमोरी होती है, उसमें जाना है। फिर उससे संबंधित जो भी हमने ऐप्स डिलीट किए थे ना, उन ऐप से संबंधित कुछ उसमें फ़ोल्डर बन चुके होंगे इंटरनल स्टोरेज में। ठीक है, तो उनको भी डिलीट करना। केवल ऐप्स को डिलीट करने से ये नहीं होता कि वो ऐप्स की पूरी चीज़ डिलीट हो जाएगी। जब भी ऐप्स को हम डाउनलोड कर लेते हैं तो उनके कुछ फोल्डर इंटरनल स्टोरेज में सेव हो जाते हैं। इसलिए ऐप्स को डिलीट कर देने के बाद हमें फ़ोन की स्टोरेज में जाना है और स्टोरेज में से उन जो भी ऐप्स थे उनसे संबंधित कुछ फोल्डर हमें मिल जाएंगे। हो सकता है किसी का फ़ोल्डर ना भी बनाओ, लेकिन ज़्यादातर का फ़ोल्डर हमें मिल जाएंगे, तो उन फोल्डर को भी हमें डिलीट करना है। तो हमारी फ़ोन की मेमोरी भी खाली हो जाएगी और फ़ोन भी स्मूथली चलेगा।